बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। India global forces as it had been accepted by Mr. Sam Pitroda, giving a proper and categorical reference to Rahul Gandhi. और अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत विरोधी इस वैश्विक दुरभिसंधि के राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में स्थायी प्रवक्ता हो गए हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि होते हैं, वैसे राहुल गांधी जी भारत विरोधी वैश्विक शक्तियों के गठजोड़ के भारत की राजनीति में स्थायी प्रतिनिधि हो गए हैं। इट सीम्स इफ कांग्रेस डजंट रिप्लाई कैटेगोरिकली, then it can be inferred that Rahul Gandhi has become the permanent representative of anti-India global nefarious nexus to malign and mar the democratic process of India. अब इससे पहले भी याद करिए, एक संगठन FDLAP फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लिबर्टीज एशिया पैसिफिक की को चेयरमैन सोनिया गांधी जी पाई गई थी। वो को चेयरमैन अभी भी हैं, और ये भी जॉर्ज सोरेस से फंडेड था, जिसका जवाब आज तक कांग्रेस ने नहीं दिया हुआ है। और अभी राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले, आपको ध्यान हो, बहुत आपत्ति किए थे कि रशियन प्रेसिडेंट श्री व्लादिमीर पुतिन जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात सिर्फ भारत सरकार मेजबानी नहीं तय करता, मेहमान भी तय करता है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप अभी जर्मनी गए थे, तो आपने फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग नामक जिस संस्थान में जाकर भारत विरोधी बयान दिया, FBS, फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग, दिस इज बैंड इन रशिया since 2025. The Department of Ministry of Justice in April 2025 of Russia has stopped all the activities of this organization in Germany. अब आप बताइए, आप किसी देश के द्वारा अनलॉफुल और देश विरोधी घोषित किए गए संगठन के फोरम पे जाकर भाषण देंगे, फिर कहेंगे कि वो देश आपको मिलना नहीं चाहता आपसे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है। और इससे पहले भी आप लोगों को यदि विस्मृत हो गया हो, तो मैं दोबारा स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 23 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में